हेलो गाइस, मैं इसका संजीव सफलता तक यूट्यूब चैनल में मैं आप लोग का स्वागत कर रहा हूं। मैं आज एक नया वीडियो लेकर फिर मैं आपके सामने में आया हूं और इस नई वीडियो में हम आप लोगों को घन करने का यानी क्यूब करने का बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाला हूं। तो देखिएगा अंत तक और अच्छे से सीखिएगा और मेरे बताए हुए तरीकों का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये तरीका आपके लिए आसान बना देगा। हालांकि मैं आप लोग को ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग क्यू को याद कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन जिन लोगों को क्यू याद नहीं होता है उनके लिए मैं ये वीडियो विशेष रूप से बना रहा हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि प्रतिदिन मात्र 2 क्यू याद कीजिए, मात्र 2। तो निश्चित है कि 25 डेज में आप लोग को 50 तक का क्यू याद हो जाएगा। अगर 100 तक का भी क्यू याद करना चाहते हैं तो बस 2 बढ़ाते रहिए आगे, आपको 100 तक का क्यू याद हो जाएगा। तो मेरी इस बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रतिदिन 2 क्यू जरूर याद कीजिए। जैसे ब्रश कर रहे होते हैं ना, उसी समय 2 क्यू याद करते रहिए। निश्चित है आप लोग 100 तक का क्यू याद हो जाएगा और ये आपके कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट बना देगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और मेरे इन बताए हुए तरीकों को आप लोग ज़रूर अभ्यास करेंगे। तो आइए मेरे साथ शुरू कीजिए। मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया हूँ आपको समझाने के लिए और कुछ क्वेश्चन दिया हूँ आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए। हमने पहला क्वेश्चन 25 यानी 25 का क्यूब करने का तरीका सिखाते हैं। हम इसको पहले आप लोग जो बचपन से करते आ रहे हैं उस तरीके का सहारा लेंगे, फिर कुछ नई बात सिखाएंगे और फिर एक नया जो टेक्निक मेरा जो ट्रिक है उसको सिखाएंगे। आइए देखिए, अगर हम लोग ट्रिक नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या करते थे, इसको 3 बार गुना कर देते थे, है ना। 25 गुना 25 गुना 25 इस रंग से गुना कर देते और ये आंसर होता था। तो गुना करने के लिए ये तरीका अपनाते थे। 5 को 5 से गुना 25, हाथ में 2, 10 2 12। फिर इसको इससे गुना किए 10, हाथ में 1 2 2 4 1 5, ये 5 हुआ और 6। फिर उसके बाद एक बार और 25 से गुना कर दिए तो 25 के 5, हाथ में 2, 10 2 12 के 2, हाथ में 1, 30 और 1 31। फिर इसको इससे गुना किए 5 2 10, हाथ में 1 2 4 और 1 5, 6 2 12। अब इसको जोड़ देते थे 2 6 5 1। ये तो हो गए आपके प्राचीन तरीके, लेकिन हम चाहेंगे कि जो मैं टेक्निक सिखाने हैं उस तरीके से आप लोग अभ्यास कीजिए, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में बनाने की अभ्यास होगी और आदत भी बनेगी, क्योंकि इसमें गुना भी करना है और ऐड भी करना है। तो इससे क्या होगा, मेमोरी आपको एक्टिव होगा और फास्ट होगा, जिससे आपकी याददाश्त शक्ति भी आपकी बढ़ेगी। इसलिए मेरे बताए इस तरीकों को आप लोग जरूर अभ्यास कीजिएगा, है ना। आइए शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए पहले इसका क्यू करेंगे। क्या करेंगे, इसका क्यू करेंगे। तो इसका क्यू कितना हो गया, 5 का क्यू 125, हाथ में आ गया 12। ठीक, उसके बाद करेंगे क्या, इसका स्क्वायर करके और इससे गुना करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और इससे गुना करते होगे तो 50 और उसको 3 से गुना कर देंगे तो जगह 150 और उसमें 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 162। तो का 2 और हाथ में आ जाएगा 16। ठीक, तो ये काम 2 अंकों के लिए हो गया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके और इससे गुना कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और उसको 5 से गुना के 20 और उसको 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 60 और इसको उसमें ऐड कर देंगे तो अगर 76 का 6 इन हैंड 7। अब अंत में क्या करेंगे, इसका क्यू करेंगे। तो 2 का क्यू कितना हो गया 8 और 7 15। यही इसके आंसर हो गए। देखिए आपके आंसर है ना। तो उम्मीद करते हैं इसको आपको समझने का प्रयास किए होंगे, लेकिन समझ में ठीक से नहीं आया होगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा टेक्निक लिख देते हैं और उस टेक्निक का सहारा लीजिएगा तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से हो जाएगा। आइए लिखते हैं टेक्निक।
टेक्निक क्या है, ये आपका फॉर्मूला याद होगा क्यों का। क्या जानते हैं इसका फॉर्मूला? पहले ऐसे ए क्यू और प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, यही फॉर्मूला आपको मालूम होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पर प्लस तो नहीं लगा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो प्लस जब इसको हटाना पड़ा तो जहाँ जहाँ इसमें प्लस है सबको हटा दीजिए, और यही इसके आपके ट्रिक बन गए। और इसी का सहारा हम यहाँ पर ले रहे थे। क्या कर रहे थे, इसका क्यू करते थे, यही क्यू करते थे, फिर इसका स्क्वायर करके इससे गुना करके फिर 3 से गुना करते थे। देखिए इसका स्क्वायर करके इससे गुना करके 3 से गुना करते थे, फिर क्या करते थे, इसका स्क्वायर करके इससे गुना करते थे, इसको 3 से गुना करते थे, इसका स्क्वायर करके इससे गुना करके इससे 3 से गुना करते थे, और अंत में क्या करते थे, ए का क्यूब करते थे। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये अलजेब्रा का एक फार्मूला है। तो इन फार्मूला की सहायता से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको बार बार देखिए और इस ढंग से अभ्यास कीजिए। एक बार हम अगले क्वेश्चन में इस टेक्निक को फिर से बता देते हैं। हालांकि हमने दशमलव दे करके इस क्वेश्चन को दशमलव वाला बना दिए हैं, तो दशमलव है भी तो कोई टेंशन नहीं लेना है। आप जिस तरीके से इसको सीखे हैं उसी तरीके से इसको भी बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं, ये ए है और ये बी है, और इसी टेक्निक का सहारा लेना है। तो क्या करना है, पहले बी का क्यू यानी इसका क्यू, तो 2 का क्यू कितना हो गया, 8 हो गया ना, तो लिखेंगे 8। फिर इसका स्क्वायर करके इससे गुना करेंगे और फिर 3 से गुना करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 4 को गुना कर दिए 3 से तो हो गया 12, और 12 को गुना कर दिए 3 से तो 12 तिया 36 का 6, हाथ में कितना बच गया, 3। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके फिर इससे गुना करके फिर 3 से गुना करेंगे, तो इसका स्क्वायर 9 को 2 से गुना किए तो हो गया 18 को 3 से गुना किए तो हो गया 54 और 3 57, हाथ में 5। अब अंत में करेंगे लास्ट वाला का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 और 5 हो गया 32। यही हो गया इसका आंसर। लेकिन पॉइंट उठाना है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक और है क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ दशमलव उठा दीजिए, हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, 3 नंबर और 4 नंबर, और इसके आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिए। उम्मीद करते हैं जरूर इसको सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो इसको बार बार देखिए, जरूर आप सीख जाएंगे। यही तो फार्मूला है ना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्यूब करने का आसान तरीका आप लोग सीख गए। बस आपको करना क्या है, ये कुछ क्वेश्चन जो 10 दिए हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर सिंपल तरीका से चेक करके देख लेनी है। दोनों मैच हो गया तो समझिए आप सीख गए, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन अपने मन से लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तो हो सकता है कि अगर ये बार बार अभ्यास करेंगे तो फिर ये माइंड में सेट हो जाएगा, और इस प्रकार से क्यू को आप आसान कर लेंगे। लेकिन फिर भी हम एक बार कहना चाहेंगे कि आप 2 क्यू डेली याद कीजिएगा, तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, माइंड में ही आ जाएगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। और मुझे दी इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ नई बात लेकर फिर से आएंगे। लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी नया वीडियो बने उसकी जानकारी आपको मिलता रहे। और लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, और शेयर भी कर दीजिए और लोगों को, जिनको कि हमारी इस बताए हुए वीडियो तो लाभ पहुँचा सकती है। तो आज की वीडियो से मैं इजाज़त लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।